आज हम स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में, यानी कि जब हमने लेंथ लंबाई मालूम करनी होती है तो हम कैसे मालूम करते हैं। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख रही हैं कि अगर आपने देखनी हो कि आपकी हाइट कितनी है, कद कितना है, तो आप भी उसको नापते हैं। तो जो लेंथ है वो क्या है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किसे कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी किसी भी ऐसी चीज या प्रॉपर्टी को कहा जाता है, या फिर हम कहते हैं किसी ऐसे करेक्टरिस्टिक को या प्रॉपर्टी को कहा जाता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। या या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट का कोई करेक्टर या प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं, जैसे कि उसकी हाइट यानी कि लेंथ जो है वो नापी जा सकती है, उसका वज़न कितना है ये देखा जा सकता है। इसके अलावा उसका दर्जा हरारत कितना है, ये क्या ये भी नापा जा सकता है। तो ये क्या है, ये एक ख़ास खसूसियत है। मतलब जो खसूसियत जो नापी जा सकती है, मेजर की जा सकती है, उसे हम कहते हैं कि वो फिज़िकल क्वांटिटी है। इसके अलावा एक और चीज़ हमने देखी थी कि साथ में इसका यूनिट होना ज़रूरी है, यानी कि साथ और क्या चीज़ होती है, यूनिट। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी पेंसिल चाहिए जो कि 8 सेंटीमीटर लंबी हो। अब ये जो है, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ सेंटीमीटर, जिसे कि सीएम से जाहिर किया जाता है, ये क्या, ये उसका यूनिट है। जैसे से अगर आप मार्केट जाते हैं और आप कहते हैं कि हमें 2 किलो चीनी दे दो, तो आप जो है वो क्या कह रहे हैं, 2 kg। तो ये जो केजी है ये क्या है, उसका यूनिट है। और 2 क्या है, नंबर है, यानी कि आपने मेजर भी किया और यूनिट भी है। अब यहाँ पर इस पेंसिल को अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि ये कितनी है, हम कह रहे हैं कि ये 8 सेंटीमीटर है। तो 8 यानी कि इसमें नंबर भी आ गया और सेंटीमीटर, तो यानी कि ये क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो लेंथ है वो क्या होती है, उसमें हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे होते हैं, यानी कि हम फासला देख रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमने देखना है, तो ये क्या है, ये इधर से लेकर इधर तक का फासला है। तो लेंथ क्या है, लेंथ इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस है। अब अगर हम ये देखें कि जब हम लेंथ को मेजर करते हैं तो उसके लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से आले जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि हम जो है मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं रूलर। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसे आपने देखा होगा आपकी ज्योमेट्री में भी मौजूद होता है, जिसे स्केल भी कहा जाता है। इसके अलावा जब हमें ज़्यादा लंबी चीज़ को मेजर करना होता है, हमें उसकी लंबाई नापनी होती है, तो अगर हम इस रूलर से या स्केल से नापेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमारे लिए उसको नापना मुश्किल भी हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को नापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग टेप। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि मेजरिंग टेप भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या मौजूद है, मेजरिंग टेप मौजूद है, जिसके ज़रिए से हम लंबी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि जो रूलर है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब हमने स्मॉल ऑब्जेक्ट की यानी कि कोई छोटी चीज़ हो उसको मेजर करना हो। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो अगर हम यूनिट की बात कर रहे थे कि जो लेंथ है उसको मेजर किया जा सकता है सेंटीमीटर में और मीटर में। सेंटीमीटर जो कि एक छोटा यूनिट है और मीटर जो कि एक बड़ा यूनिट है। तो सेंटीमीटर और मीटर को थोड़ा सा और समझने के लिए यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम को थोड़ा गौर से देखेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें सेंटीमीटर को कि सेंटीमीटर कौन से वाले हैं, तो यहाँ पर ये जो नंबर शो किया हुआ है 1 2 3 4, तो ये जाहिर कर रहा है सेंटीमीटर को। जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो कितना है, वो 1 सेंटीमीटर है। इसी तरह से इधर तक का जो फासला है, अब हम ये जो ड्रॉ करें यहाँ तक का जो फासला है, अब ये कितने हो गए, ये 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से
मज़ीद जब हम आगे चलते जाएंगे तो ये कितना हो गया है, ये 3 सेंटीमीटर। और इस स्केल के ऊपर हम 15 सेंटीमीटर देख रहे हैं। तो यानी कि ये क्या है, ये सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर की भी फर्दर, यानी कि ये हमने क्या देखे, ये हमने देखा है सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हमें नजर आ रही हैं छोटी छोटी सी लाइनें। अब ये जो लाइंस हैं, अगर हम इनकी बात करें कि ये क्या हैं, तो ये सेंटीमीटर की भी डिविजन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर हम कह रही हैं कि ये वाली जो लाइंस हैं, ये वाली जो यहाँ पर इन लाइनों के दरमियान में छोटी छोटी लाइनें में नजर आ रही हैं, ये डिविजन्स ऑफ सेंटीमीटर हैं, जो इससे भी छोटा यूनिट है जिसे कि मिलीमीटर कहा जाता है। अब जैसे कि हमने बात की थी कि ज़्यादातर जो हम मेजर कर रहे होते हैं वो सेंटीमीटर में और मीटर में होता है। तो जैसे कि हमने कहा कि जो मीटर है वो बड़ा यूनिट है। तो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर आते हैं, 100 सेंटीमीटर। यानी 100 सेंटीमीटर हो तो हम कहते हैं कि वो किसके बराबर है, वो 1 मीटर के बराबर है। और अगर हम इसकी, तो हम देखते हैं कि जो मीटर है उसको हम जाहिर कर सकते हैं स्मॉल एम से, यानी इसकी जो शॉर्ट फॉर्म, या फिर हम कहते हैं कि जो इसकी एब्रीविएशन है वो है स्मॉल एम। और जो सेंटीमीटर है उसकी है सी एम। जैसे कि बिल्कुल शुरू में भी जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि ये पेंसिल जो है वो कितनी है, वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर है। तो इसको हमने किससे जाहिर किया था, इसको हम थोड़ा सा डार्क कलर से करते हैं कि ये है सी और एम, यानी कि सेंटीमीटर। जो हमें ये बता रहा है कि ये 8 सेंटीमीटर है। तो अगर 100 सेंटीमीटर हो जाए तो वो किसके बराबर होते हैं, वो बराबर होते हैं 1 मीटर के। और ये किसका यूनिट है, ये यूनिट है लेंथ का। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में।